तो हम लोग बात कर रहे थे घटना सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो पहले जो कल कराए थे, कल का मतलब परसों जो कराए थे उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, हमने बताया था 2024 का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा था? LIC। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है, 1956 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, याद रखना। और इसके अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक, सिद्धार्थ मोहंती। क्लियर? तो क्या है 2024 का सबसे मजबूत ब्रांड कौन है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1956 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? CEO को या MD को कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। अगला ये गोपालपुर बंदरगाह के बारे में बताया था। तो यह बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है। तो 95% इसका हिस्सा जो है हिस्सेदारी अडानी ग्रुप ने खरीद ली। किससे? अडानी ग्रुप ने खरीदी। किससे खरीदा? शाहपुर की जी पल्लोंजी ग्रुप से खरीदी। ये भी एक उद्योगपति कंपनी है। और ये भी ठीक, तो 3350 करोड़ रुपए पर इसको बेचा और उसने खरीद लिया। फिर NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 20 करोड़ डॉलर का अभी ऋण लिया है। किससे लिया है? जापान बैंक से। किससे? जापान बैंक से। फिर अगला है, आयकर विभाग ने हाल ही में 564.44 करोड़ का जुर्माना लगाया। किस बैंक पर? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इसके CEO बताए थे इसको। हाँ, कौन है? MR कुमार। इसके CEO हैं MR कुमार। ठीक, और इसके MD कौन है? बहुत CEO MD एक ही होता है। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर इसका देख लेना। ठीक, फिर अगला बताया था 2024-25 में मनरेगा की मजदूरी है। हाँ, हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक, फिर क्या है 2024-25 में मनरेगा की मजदूरी दर में 3 से 10% की बढ़ोतरी की गई। किस राज्य में कितनी है? देखिए, वृद्धि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 रुपए में वृद्धि हुई, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 237 रुपए। ठीक, अब सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? गोवा में हुई, 34 रुपए। कितनी? 34 रुपए। और सबसे कम हुई है, सबसे कम कहाँ है दर इसकी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में 234 रुपए। अब अगर बात करें, नरेगा 2006 में शुरुआत हुई थी। इसका नाम परिवर्तित करके 2009 में इसको मनरेगा किया गया था। महात्मा गांधी सब जोड़ा गया था। ठीक, फिर अगला है, चौथे संघाई सहयोग संगठन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। चौथे संघाई सहयोग संगठन का आयोजन स्टार्टअप से संबंधित है, नई दिल्ली में हुआ। ठीक, फिर भारत की अमूल कंपनी ने अमेरिका में व्यापार शुरू किया। अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क इंडियन लिमिटेड। ठीक, ये आनंद शहर में है, गुजरात के आनंद शहर में ये स्थित है। फिर है, मिनिरल रेडी का दर्जा भी दिया गया ग्रिड इंडिया। किसको? ग्रिड इंडिया को। यह बिजली विभाग से संबंधित है। फिर RBI द्वारा जनवरी में 8.7 टन सोना खरीदा गया। और ये सोना खरीदने की जो शुरुआत है 2018 से शुरू की है। कब से? 2018 से। तो ये तो कल वाले प्रश्न हो गए। जो आज के प्रश्न उनको देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज की। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, कोई भी एग्जाम है, आने वाले हैं सारे एग्जाम, UPRO ARO, उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये घटना चक्र की सीरीज चला रहे हैं। ठीक, ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद लुसेंट की करवाएंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट वॉच से भुगतान करने का। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्मार्ट वॉच से भुगतान करने का तरीका किसने अपनाया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। और किसके साथ समझौता किया है यह सुविधा चलाने के लिए? तो नाइज और मास्टर कार्ड के साथ इसने समझौता किया। तो नाइज और मास्टर कार्ड के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने समझौता किया है स्मार्ट वॉच से भुगतान करने के लिए। क्लियर? अगला है, हमारे देश की कुल GDP का 7% हिस्सा किससे आता है? मोबाइल से, मोबाइल से 7%। क्लियर? फिर अगला है, वर्ष 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही? 3.1%। कितनी? 3.1% रही। अब ये आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया है? NSSO के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया। क्लियर? फिर अगला है, महिलाओं के बीच यह घटकर कितनी रह गई? महिलाओं के बीच घटकर यह 3% रह गई। कितनी? 3%। और पुरुषों के बीच घटकर 3.2% रह गई है। और अगर शहरी बेरोजगारी की बात करें तो 5.2%। ठीक, अगर ग्रामीण की बात करेंगे तो 2.4%। फिर क्या है, भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत सरकार ने प्याज निर्यात की पहले पाबंदी लगा रखी थी 2 देशों के लिए, वो UAE था और बांग्लादेश था। अभी आयात
प्याज निर्यात के लिए इसने यूएई और बांग्लादेश को अनुमति दे दी है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। ठीक, फिर है चांदी तरकसी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चांदी तरकसी को एक जीआई टैग दिया गया। यह कहाँ की है, ये उड़ीसा की है, कटक उड़ीसा की। ठीक, कहाँ की है, कटक उड़ीसा की। फिर अगला महत्वपूर्ण है, जंगरोधी इस्पात क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। क्या है, जंगरोधी इस्पात क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिसार, मतलब हिसार कहाँ है, हरियाणा में, कहाँ है, वहाँ इसकी स्थापना हुई। क्लियर। फिर अगला है, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन अभी हाल ही में बरौनी बिहार में किया गया। किसने किया, मोदी जी ने किया। किसने किया, मोदी जी ने। क्लियर। अगर पूछे जंगरोधी इस्पात का कहाँ हुआ, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का है, तो हिसार हरियाणा में। अगर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन बात करेंगे तो बरौनी बिहार में। ठीक। फिर अगला है, दूरसंचार विभाग ने अपराध और साइबर अपराध और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने क्या किया है, चक्षु सुविधा उपलब्ध की या चक्षु सुविधा को लॉन्च किया। क्लियर। फिर अगला है, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में क्या किया, महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निजी क्षेत्र को, बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति पेश करने के लिए किस समिति की सिफारिश पर यह कदम उठाया है, आर्यन मल्होत्रा समिति, आर्यन मल्होत्रा समिति। ठीक। फिर क्या, भारतीय बैंक संघ आईबीए, भारतीय बैंक संघ आईबीए ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, एमबी राव। कौन है, एमबी राव। फिर अगला है, एसबीआई ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर समझौता किया है। और क्या समझौता हुआ है, जो नया क्रेडिट कार्ड है उसको लॉन्च किया है टाइटन कंपनी के साथ मिलकर। ठीक। भारत ने इंडोनेशिया के साथ अभी राष्ट्रीय मुद्राओं में, कहा, इंडोनेशिया के साथ अभी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने है समझौता किया। किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। फिर है, विश्वनाथ समिति ने 2021 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के गठन की सिफारिश की थी। अम्ब्रेला संगठन किससे संबंधित है, बैंकों से संबंधित है। किस समिति की सिफारिश से इस संगठन की स्थापना हुई, विश्वनाथ समिति। फिर अगला है, भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी दूसरा दूतावास स्थापित हुआ है। कहाँ, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। फिर है, बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए अभी शेड्यूल बैंक के साथ समझौता किया। किसके साथ, शेड्यूल बैंक के साथ। फिर से एक बार देखिए, स्मार्ट वॉच के से भुगतान करने का तरीका एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया समझौता। किसके साथ, नाइज और मास्टर कार्ड के साथ। दूसरा है, हमारे देश के कुल जीडीपी का 7% हिस्सा ऑटोमोबाइल से है। वर्ष 2023 भारत की बेरोजगारी दर 3.1% रही। एनएसएस द्वारा जारी आंकड़ा किया गया ये। फिर है, महिलाओं के बीच घटकर 3% रह गई, पुरुषों के बीच 3.2%, शहरी बेरोजगारी 5.2% और ग्रामीण 2.4%। ठीक। भारत सरकार ने प्याज निर्यात की अनुमति यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को निर्यात करने की अनुमति दे दी है। चांदी तरकसी जीआई टैग मिला है कटक उड़ीसा को। ठीक। जंगरोधी इस्पात क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना हुई है हिसार हरियाणा में। ठीक। फिर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, बरौनी बिहार में। किसने किया, मोदी जी ने किया। फिर दूरसंचार विभाग ने क्या किया है, अपराध और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सुविधा लॉन्च की है। ठीक। अभी बताया, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति पेश करने की आर्यन मल्होत्रा समिति की सिफारिश की है। ठीक। भारतीय बैंक संघ ने अपना नया अध्यक्ष एमबी राव को नियुक्त किया है। एसबीआई ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। भारत ने इंडोनेशिया के साथ राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने हेतु एक समझौता किया है। विश्वनाथ समिति ने 2021 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन की स्थापना की थी, ये जो बैंकों से संबंधित है। ठीक। फिर है, भारत और इटली के बीच दूसरा दूतावास नई दिल्ली में स्थापित हुआ। बिहार सरकार ने स्टार्टअप, इसको सिडबी बैंक के साथ समझौता किया स्टार्टअप को चलाने के लिए, स्टार्टअप की स्थापना करने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।